चित्र भगवान को प्रिय क्या है? भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय। और इसके बाद वर्णन करते हैं, राजर्षि परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। और जैसे किसी व्यक्ति को किसी में प्रीति हो और वह वस्तु उसको मिलने लग जाए, उसकी कामना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। उसी प्रकार राजर्षि परीक्षित गदगद हो गए। आचार्य श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा कि यमुना के तट पर विदुर जी का मिलन हुआ। किससे? उद्धव जी से। अब यहां से विदुर जी ने द्वारकाधीश के परिवार पांडवों की कुशलता पूछी उद्धव जी से, और उद्धव जी से भगवान की एक एक लीलाओं का गुणगान उद्धव जी से करवाया। भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण उद्धव जी से विदुर जी ने श्रवण किया। विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव, सुखाय करमाणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारवं वा। विदुर जी कहते हैं संसार में सब लोग सुखी हैं, सबके प्रति यही कामना करनी चाहिए। जैसे पहले के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भैया सबका भला हो, उसी में हमारा भी भला हो। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सबके सुख की, सबके मंगल की कामना करनी चाहिए। यह बात विदुर जी कहते हैं। नतई सुखम वान्यदुपारवं वा। कि हे उद्धव जी, सबके जीवन में भगवान की कृपा हो, भगवान की करुणा हो। और इसके प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किए और सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी के द्वारा। यहां पर सुंदर कथा का वर्णन किया। आइए कथा का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा भगवान नारायण के मन में सृष्टि के संकल्प की भावना जगी और भगवान के द्वारा सृष्टि हुई। भगवान के नाभि सरोवर से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के भौह से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार अनेकानेक सृष्टि हुई। अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज, ये 4 प्रकार की सृष्टि नारायण के द्वारा। और उसके बाद वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शरत कुमार, सनत सनंदन सनातन शरत कुमार, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि करो। चारों बच्चों ने कहा कि सृष्टि हम नहीं करेंगे पिताजी, हम भगवान की माया में लिप्त नहीं होंगे। चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम हमारे पुत्र हो और हमारी बात की अवहेलना कर रहे हो, और इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अगर तुम विवाह करना भी चाहोगे तो दोबारा विवाह नहीं कर सकते हो। श्राप क्या दिया कि तुम 5 ही वर्ष को दिखोगे। इसीलिए सनक सनंदन सनातन शरत कुमार, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इतनी लंबी आयु, लेकिन ये सदा 5 ही वर्ष के दिखते। और ब्रह्मा जी के भाव से रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर के तुम सृष्टि करो। रुद्र ने विचित्र सृष्टि की महाराज। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टनकम टटंतम तैलम तैलम तु तैलम खुखु खुखु खुखमम खंख खंखम खखंखम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयजालम
ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवनः पातु वह चंद्रचूड़। भगवान ने इतनी विचित्र सृष्टि की, बड़े बड़े अजगर विषधर सर्पों की उत्पत्ति हुई महाराज। और सारे विषधर का जब दर्शन ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी ने रुद्र से हाथ जोड़ लिया, कहा कि सृष्टि पर मानव नहीं रह सकते हैं, आप अपनी सृष्टि को विराम दीजिए। ये जितने भी जलचर हैं, विषधर है, सर्प बिच्छू, ये सब भोलेनाथ की सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए। और इन सब को देख करके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से महाराज मरु की उत्पत्ति हुई, वाम भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। और कहा कि जाओ सृष्टि करो। और कहते हैं कि जब ये सृष्टि के लिए गए तो क्या देखा कि संपूर्ण धरती रसातल में डूब गई। अब बेचारे सृष्टि करे तो करे कहां। अब ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि पितामह हम मैथिली सृष्टि कहां पर करें, कोई आधार तो होना चाहिए। इत्यभिध्यायतो, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ध्यान किया नारायण का। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात सहसानघ वराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिणाम कह। जब महाराज मनु ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी चिंतित हुए और उनको छींक आ गई। और छींक आई नासिका के माध्यम से अंगुष्ठ मात्र का एक पुरुष प्रकट हुआ। देखते देखते क्षणात गंड शिलासम विराट स्वरूप हो गया। और इस प्रकार से भगवान का वराह अवतार प्रकट हुआ। बोल वराह भगवान की जय हो। कि दृष्टो पुष्ट शिरो मात्र क्षणात गंड शिलासम अतिश्रीत भगवान यज्ञो में खेदयन मन। और वराह भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे पितामह आपने मेरा आवाहन क्यों किया। कहा कि हे प्रभु आपने मुझे सृष्टि का कार्य दिया, मेरे पुत्र सृष्टि कहां पर करे। सारी धरती उस दुष्ट आदित्य हिरण्याक्ष में रसातल में डुबा दिया। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है। हिरण्य माने सुवर्ण संपत्ति, आक्ष माने आंख। दूसरे जो जिस मनुष्य की आंख दूसरे के संपत्ति पर, दूसरे के सुवर्ण पर हर क्षण हर पल लगी रहे, कब